कभी सोने की चिड़िया कहलाया करता था अखंड भारत। एक फैसले के बाद विभाजन हुआ और बन गए दो स्वतंत्र राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में भारत के विभाजन के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तों उपनिवेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी और ऐसा ही हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में सिलोन और बर्मा को भी अलग कर दिया गया। स्पष्ट कर दूं कि सिलोन को अब श्रीलंका और बर्मा को अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राष्ट्र थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो राष्ट्र बन गए, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्म 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्में में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया गया। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ 46 लाख शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान अपहरित और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा की कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया। आखिरी हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना में ही हजारों का अपहरण कर लिया गया। बिहार में हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़कियों और औरतों को नग्न जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अमृतसर में मुस्लिम ने नग्न महिलाओं की परेड कराई, जिनके साथ ही सड़क पर आग लगाने से पहले सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस आने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं डर मुस्लिम महिलाओं में भी थी, लेकिन वे ज़्यादातर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा। उनकी कुछ नीतियों हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ रहने लगी। 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमान को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी
1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने इस एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यही मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदू नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लाहौर 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। वे कहें कि हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में। ऐसे दो राष्ट्रों को बांध कर रखने से असंतोष बढ़ कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद है। 1937 में प्रयागराज में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी पूरी आत्मा विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है। बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाएं और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गर्म दलों के नेता उनमें बहुत चिढ़ गए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिंधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय किया, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। हिंदू हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे, जिनके राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 556 राज्यों को आज़ादी दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई।
नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया, लेकिन नाथूराम गोडसे का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय था, जिसे किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता। गांधीवादियों का मत था कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे, किंतु तत्कालीन तनाव के माहौल में भी ऐसा उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का ही हो सकता है। इसी कारण आम जनमानस उनकी इस उत्कृष्ट भावना को समझ न सका और उनके विरोधी खड़े हो उठे। गांधी जी की यह उदारता लोगों को देश हित के विरुद्ध लगी और अपनी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेशक महात्मा गांधी जी की हत्या देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देश में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देश की नई सरकारें के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सके। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1 करोड़ 45 लाख लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतया पंजाब में हुआ। धन्यवाद।